राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्यावर रामचंद्र की। भगवान का नाम बड़ा पवित्र है। भगवान का नाम ऐसा है, नाम लेते भव सिंधु सुखाही, अदेख विचार सुजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भगवान का नाम इतना पवित्र है, भव सिंधु सुखाही, नाम लिया कि भव सिंधु भवसागर से जीव पार हो जाता है। इतना यह सुंदर नाम है और नाम का प्रताप राम से ज्यादा है, क्योंकि राम एक तापसती अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने एक तपस्वी की पत्नी अहिल्या को तारा और नाम ने पता नहीं कितने लोगों को तार दिया, पता नहीं कितने पापात्माओं को तार दिया। भगवान का नाम इसलिए हर रिस लेना चाहिए। अगर जीव धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहता है, चारों पुरुषार्थों को चाहता है, धर्म और फिर अर्थ, चारों की आवश्यकता है। खाली मोक्ष की आवश्यकता नहीं, चारों की आवश्यकता है। जैसे किसी युवा व्यक्ति से कह दिया जाए क्या अपना इस समय मोक्ष चाहते हो, कहेगा भैया हमको नहीं चाहिए। युवा व्यक्ति मोक्ष क्यों चाहेगा? धर्म, फिर अर्थ, काम और तब मोक्ष। चारों अगर यह फल अपने अपने समय पर मिल जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अपने अपने समय पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बाद में अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वो मोक्ष की प्राप्ति धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है कौन? भगवान सिया राम जी। अगर उनका भजन कर लिया, बहुत ज्ञान हो या न हो, बढ़िया निर्मल मन से जिसने भगवान की भक्ति कर लिया, नामों भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कहीं भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि जो बहुत बड़ा डिग्री होल्डर होगा भगवान उसी को मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा है कि जैसे कोई कहे बहुत डिग्री उसके पास है भगवान मिल जाएंगे, नहीं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना वा श्रुतेन। बहुत सुन लेने से, बहुत अच्छा प्रवचन कर लेने से, बहुत अच्छी बातचीत कर लेने से भी परमात्मा की प्राप्ति, भगवान राम की प्राप्ति नहीं होती। फिर होती कब है? बड़े सहज में। वो सहज क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान क्या कहते हैं? आपके पास डिग्री है कि नहीं, आपके पास धन है कि नहीं, परिवार है कि नहीं, यानी आपके पास संपत्ति है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। रूपवान है, कुरूपवान है, कैसे भी देखते क्या है?
भगवान कहते और सब मैं नहीं देखता हूं, खाली निर्मल मन जन, मन बढ़िया होना चाहिए। भगवान कहते जो हमको अच्छा नहीं लगता वो करना तुम बंद कर दो। लोगों ने पूछा क्या अच्छा लगता है? कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये चीज हमको अच्छी नहीं लगती, ये बर्ताव हमको अच्छा नहीं लगता, इसको छोड़ दो। छल प्रपंच कपट जिसने छोड़ दिया समझ लो परमात्मा का प्रिय हो गया। बहुत लोग कहते हैं माया छोड़ दो, मोह छोड़ दो, ये छोड़ दो। अरे भैया माया मोह ये छूटने वाला इतनी जल्दी नहीं है और छोड़ने की जरूरत भी ज्यादा नहीं। जो लोग कहते माया छोड़ दो माया छोड़ दो, वो सबसे ज्यादा माया के चक्कर में पड़े और इतनी माया इकट्ठा कर लिया है कि भगवान जाने उन्हीं के पैसे से पूरा देश चल सकता है। इतनी माया इकट्ठा और कहते माया छोड़ दो। माया छोड़ भी दोगे कैसे? बताओ कैसे माया छोड़ोगे? घर छोड़ दोगे, चले जाओगे, आश्रम बना लोगे। घर में तो एक कमरा की पुताई करवानी पड़ती थी, घर तो छोटा सा घर देखना पड़ता था और अब तो बहुत बड़ा आश्रम देखना पड़ रहा है। बताओ क्या छूटा? मोह माया ये इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है और जिसका मोह माया छूट जाए वो भगवान हो जाएगा, वो भगवान हो जाएगा। तुलसी बाबा ने लिखा मोह पास जेहि गर न बंधाया, सोनर तब समान रघुराया। मोह पास जेहि गर न बंधाया, सोनर तब समान रघुराया। हे प्रभु जिसके पास मोह माया न हो तो वो आप जैसा हो जाएगा और भगवान जैसा कोई होने वाला राम सदृश को नहीं, भगवान जैसा कोई हो नहीं सकता है। राम सदृश को नहीं, संसार में कोई भगवान जैसा है ही नहीं। ऐसा कौन है जो भगवान जैसा पूरे तीनों लोकों में हो? कोई नहीं। भगवान जैसे खाली भगवान हैं, उनकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती है। तो उनका जो नाम है जीव को चाहिए छल प्रपंच त्याग करके अगर परमात्मा की कृपा चाहता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पुरुषार्थों को चाहता है तो भगवान के नामों का सुंदर उच्चारण करे, जप करे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। महामंत्र जेहि जपति महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी मुक्ति हेतु, काशी में मरने से मुक्ति कब मिलती है? क्योंकि महामंत्र जेहि जपत महेशु, भोलेनाथ जाकर के कान में महामंत्र सुना देते हैं। तो यानी मुक्ति अगर काशी में मिली तो महिमा किसकी है? प्रभाव किसका है? भगवान सीताराम जी का है। काशी में मुक्ति अगर हो गई तो सोपि राम महिमा खगराया, शिव उपदेश करति करदाया। सोपि राम महिमा, अगर किसी की मुक्ति हो गई काशी में वो भी भगवान की महिमा है। किसकी? राम जी की महिमा है। तो राम जी का नाम इतना बढ़िया है कि राम जी का नाम जिसके जिह्वा पर है उसका यह लोक परलोक दोनों बन जाते हैं। यह लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा, इसमें संशय नहीं है। नाम का बड़ा प्रताप है। नाम का एक बार भी अगर चाहे भाव से चाहे कुभाव से, यानी देखो तो पहले बढ़िया रिएक्शन तनको नहीं, नाम में कोई रिएक्शन नहीं। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। भाव कुभाव अनख आलस हो। भाव से जपो तो क्या पूछना, भाव से जपो तब तो क्या पूछना। कुभाव से भी अगर जप लिया तभी फायदा करेगा। भाव कुभाव अनख, मन नहीं लग रहा तब भी। आलसहु
जमुहाई आ रही तब भी राम राम कही जे जमुहाई, कितना लाभ। यानी जमुहाई आ रही तब वो राम निकल जाए खाली मुंह से, राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई, नाम सकल राम सकल, नामन ते अधिकार, हो नाथ अघ खग गणपति का। अब बताओ कितनी बड़ी छूट। यदि राम राम कर रहा है तो वो नाथ अघ खग गणपति का। अघ चाहे जितना बड़ा पापी हो, इतना बड़ा पापी नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, इतना बड़ा पापी और एक बार नाम लिया विमान आ गया। आघ और फिर खग, खग माने जटायु, जटायु मरा मांस खाने वाला, मरे हुए जीवों का मांस खाने वाला ऐसा जटायु भगवान के नाम के प्रताप से भगवान खुद ही आ गए, पिंडदान दे गए और बढ़िया गोद में, भगवान की गोद में प्राण त्यागा। आगा खागा गण, गणिका, गण माने गणिका, गणिका तर गई अपने तोते को पढ़ा करके, सीताराम सीताराम तोते को रोज पढ़ाती थी और वैश्या थी, वैश्यावृत्ति करने वाली चर्म की विक्रेता, ऐसी वैश्या केवल तोते को पढ़ाती थी। और जब मरने लगी तो तोता खुद ही बोला, पट्टे पूत पढ़ो सीताराम, कान में आवाज पड़ गई। तोते को पढ़ाया था, तोते को पढ़ाया था और अंतिम समय में कान में आवाज तोते ने बोल दिया, काम हो गया। और जो अपनी जबान से भगवान का नाम लेकर के प्राण त्यागे, फिर क्या पूछना। बधिका सदन कसाई जैसे बधिक भगवान उनको भी प्राप्त हो गए, उनका उद्धार कर दिया। और जो श्रद्धा भाव से बढ़िया सुंदर भगवान की कथा सुने, नाम का उच्चारण करें, उनका यह लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं। इसमें संशय, बिल्कुल संशय नहीं। तो नाम का बहुत बड़ा प्रताप है, इसलिए जितना बन सके उतना नाम, भगवान का नाम लेना चाहिए। किसी प्रकार कोई घाटा नहीं, कोई रुपया लगना नहीं, कोई वस्तु बाजार से लानी नहीं, बढ़िया आराम से जैसे जिस हाल में हो सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जैसे जिस हाल में है उस हाल में सुंदर बढ़िया भगवान का नाम हम आपको सबको, जितने जीव हैं सबको बढ़िया सुंदर भगवान का नाम लेना चाहिए। तो पार्वती भल अवसर जानी, काहे के लिए मैंने कल कथा छोड़ा था यहीं पर, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। शंकर जी के पास कल भोलेनाथ का विवाह हुआ था, पार्वती मैया का सुंदर। पार्वती माता जी पहले दिन, जैसे कोई कहता कहाँ टिकट कराया जाए विवाह हुआ और विवाह के बाद आजकल तो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं कहाँ टिकट करवाने। अब न टिकट करवाओ तो बहू नाराज और लड़का वही सब नाराज। बाहर जाएंगे, देखो हाँ बताओ कहाँ, पता नहीं भगवान जाने, हम तो नाम मनोले कहाँ के नाम, कौन नाम, कहाँ जाएंगे। जहां न ज्ञान है हम कहाँ जा, उनको खुद ही नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं। न सुरक्षा है वहां पर कोई, यानी सुरक्षित नहीं है। जबकि विवाह के पश्चात सुरक्षित स्थान में रहना चाहिए और आज का व्यक्ति असुरक्षित स्थान पर जाता है, जहां पता नहीं क्या हो जाए। ऐसे ऐसे स्थान में लोग जाते हैं जहां से लौट करके नहीं आए। अभी देखो यानी जिनका विवाह हुआ था और पहुंच गए कहां, चाहिए जब विवाह हो तो हम तो यही कहते हैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। आज के लोग हम लोगों को पागल कहेंगे, शायद कहो पागल कहें, लेकिन सुरक्षित स्थान में रहना चाहिए। उस समय कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। लोग गए वापस लौट करके नहीं आए, बताओ क्या फायदा मिला।
कौन सा आनंद मिला। लेकिन जब बुद्धि पर लोगों के पत्थर पड़े हैं तो क्या कहा जाए। पार्वती मैया जगत की जननी है, जो चाहती वो कर लेती, जहां चाहती वहां जा सकती थी। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कहाँ गई? भोलेनाथ के पास गई, बैठी शिव समीप हरसाई, पूरब जन्म कथा चित आई। पूरब जन्म कथा चित आई, पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। क्या हम दोनों लोग एक पास बैठ नहीं पाए थे? हम दोनों लोग एक पास बैठ नहीं पाए, 87,000 वर्ष तक हम रोती रही खड़ी खड़ी। भोलेनाथ समाधि में चले गए, मैं रोती रही और बैठ नहीं पाई। आज अवसर अच्छा मिला, बैठ गई, भोलेनाथ के पास बैठी और बैठ करके कथा जो सकल, और कोई बात नहीं, व्यथा नहीं, सांसारिक चर्चा नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, पूरे संसार का जो कल्याण कर दे, ऐसी भगवान की कथा पूछना चाहिए। खाली अपना कल्याण नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी, पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा जो कोई सुन लेगा। कि पार्वती जी ने पूछा था, भोलेनाथ ने ये सुंदर कथा सुनाई थी, जो कोई सुन लेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो बताओ कितना सुंदर काम किया। पहले दिन विवाह हुआ और कैलाश पर पहुंची और बैठ करके भोलेनाथ के पास हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। महाराज मेरी कथा सुनने की इच्छा बहुत है, इसलिए प्रभु जे मुनि पर मारथ बादी, कहाँ ही राम कहाँ ब्रह्म अनादि। महाराज लोग राम को ब्रह्म कहते हैं, अनादि, जिनका कोई आदि अंत नहीं है। राम को ऐसा ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं। ब्रह्म लोग जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो भगवान राम को ब्रह्म अनादि, राम को ब्रह्म कहते हैं। अनादि जिसका आदि अंत न हो उसी का नाम अनादि। महाराज क्या वो राम अनादि हैं? और दूसरी बात, महात्मा लोग तो सब कहते ही रहते हैं, हम तो आपको भी देखते हैं, आप कुछ गुनगुनाया करते हो। हम देखते क्या हैं? तुम पुनि राम दिन राती, क्या करते हो? तुम पुनि राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। महाराज हम देखते हैं महात्मा लोग माला फेरते हैं और राम को ब्रह्म कहते हैं, अनादि कहते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ज्ञानवान है, वो कहते हैं राम भगवान परमात्मा है, ब्रह्म जो है वो ब्रह्म है। आप भी रोज गुनगुन किया करते, श्री राम जय जय राम कहा करते हो, हरे राम 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 हरे हरे हमेशा गुनगुनाया करते हो। तुम पुनि राम दिन राती, हम देखे दिन में भी और रात में भी। तुम पुनि राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। हे कामदेव को भस्म कर देने वाले अनंग अराती, अनंग माने कामदेव के शत्रु, कामदेव को जला देने वाले हे प्रभु, आप दिन रात सीताराम सीताराम किया करते हो। तो इसलिए महाराज राम सो अवधन पति सुत सोई। कौन राम? राम पर भी बड़े विवाद हैं। राम पर कबीरपंथी कहते हैं वो दशरथ के लड़का जो है वो तो राजकुमार है, राम ब्रह्म हो ही नहीं सकते हैं। तो महाराज राम सो अवध नपति सुत होई, कि अज अगुण अलख गति कोई। महाराज राम वही है या कोई निराकार, कोई ब्रह्म दूसरे राम है? मैं जानना चाहती हूँ। जो नपतनय ब्रह्म किमि, बड़ी सुंदर बात कही महाराज। लोगों की शंका जायज भी है हमारी समझ से। जो नृपतनय
तो ब्रह्म किम। अगर कोई राजा का लड़का है तो ब्रह्म कैसे? राजकुमार है, विवाह कर रहा है, रोता है, गाता है, खाता है, आता जाता है, तो ब्रह्म कैसे हो सकता है? जो नपतनयत ब्रह्म किमी नारी पिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरे। महाराज ये सब सुनते इधर उधर की बात है, हमारी बुद्धि कुछ भ्रमित हो रही है, मैं भ्रम में पड़ रही हूं। भोलेनाथ ने कहा अगर भ्रम में पड़ रही हो, शंका कर रही हो, तो कथा तुम न सुनो, ज्यादा अच्छा है। एक बार तुमने भ्रम किया था, एक बार तुमको शंका हुई थी, एक बार शंका तुमको हुई थी, और ऐसी शंका हुई, मैंने लाख समझाया तब तुम मानी नहीं। अब तुम भी वही हो, हम भी वही हैं, और फिर समझाएंगे तो का बुद्धि पर चढ़ेगी बात। जब एक बार, जैसे लोग कहते हैं ना, उनको हम 100 बार समझा चुके हैं, हमारी बात तो सुनते नहीं, फिर लोग कहते एक बार और समझा लो, कहने हैं तो वही। हम चाहे जितना समझावें, तो तुमको मैंने एक बार बहुत समझाया था और तब तुम मानी नहीं, और आज फिर कह रही हो जो नपतनयत ब्रह्म किम। जो राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? नारे बिरह मति मोरी भोरी। मेरी जो है मति जो है, मैं एक तो स्त्री हूं। महाराज स्त्री की वैसे भी थोड़ा बुद्धि कम होती है। देखो कौन कह रहा, जगत की जननी कह रही, महाराज मैं स्त्री हूं, स्त्री थोड़ा देर में समझती है। समझाया आज की बात अगर कहें तो नाराज हो जाए, लेकिन देर में समझती है। जब काम बिगड़ जाता है तब कहती हाँ आप ठीक है कह रहे थे, गलती तो थोड़ा कर डाला। जब सब काम हो जाएगा तब कहेगी हाँ गलती कर डाला, और वह गलती का तुम हो तो इतने बार गलती कह चुके हो। ये भी नारी बिरह मति भोरे। मैं स्त्री हूं, लेकिन महाराज और दूसरी बात, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी। कथा अधिकारी को सुनाना चाहिए, और नौजवान व्यक्ति को अगर कोई कथा बतावा लगे, ब्रह्म की बात कहने लगे, तो वो कहेगा अरे सब दंड कथा है यार, जो हम कर रहे हैं करने दो। जब तक शरीर में ताकत रहती है तब तक व्यक्ति के समझ में बात नहीं आती है, और जब थोड़ा ताकत कमजोर हो जाती है, रोग घेर लेते हैं, तब बात है भगवान के अलावा है कोई नहीं, ओम जय जगदीश, हरे स्वामी जय जगदीश तब करता है। कब? जब शरीर में ताकत कमजोर हो जाती है। लोग ताने मारने लगते हैं, जिनको पाल पोष करके बड़ा कर दिया वही कहते तुमको अकल नहीं है। तब भगवान, अरे भगवान तुम देखे हो, अब पहले देखा नहीं। जब तक ताकत थी, जब तक शरीर में ताकत थी, कुछ करने लायक थे, तब तक कुछ किया नहीं। इसलिए जीव को चाहिए नवयुवक, नौजवानी में, जवान में, जब शरीर में खूब ताकत हो तब भगवान की भक्ति करे, क्योंकि ये जो मार्ग है भगवान की भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है। बुढ़ापे के लिए नहीं, लोग बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। बहुत लोग कहा उन्होंने कहे तुम बेकार में भाई राम कथा सुन रहे हो, अरे बाद में सुन रहे हो भाई कहा। बहुत लोग कहेंगे, कहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। जब शरीर में ताकत हो तब भक्ति करना चाहिए, क्योंकि यही मग आवत, ये जो कठिन रास्ता है, यही मग आवती अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। यही मग आवत अति कठिनाई, ये मार्ग बड़ा कठिन है। अच्छा कठिन रास्ता हो, क्या बुढ़ापा में कोई चल सकता है? रास्ता कठिन हो बुढ़ापा में चला जाएगा? बढ़िया रोड है तब तो बुढ़ापा में चला नहीं जा रहा है। पूरे घर में बढ़िया फल सा है लेकिन चलना मुश्किल, ऊंची नीची रास्ता नहीं फिर भी चलना मुश्किल, कारण बुढ़ापा आ गया है। तो जिसने प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। हमारा शास्त्र कहता है प्रथमे नार्जिता विद्या, अपने आयु को, जैसे आज के समय में व्यक्ति कितना जीवित रहता है, लगभग एक एवरेज 80 तो होगा ही, 80 लगभग, अधिक माने 80 तक लोग जाते हैं आराम से, 80। तो अपनी आयु को 4 भागों में बांट दो, 20 चौको 80,
यानी प्रथमेनार्जिता विद्या। अब 4 टुकड़े हो गए। मैंने 20 साल तक जो पढ़ नहीं पाया, बाद में कहा एडमिशन करवाएंगे, अभी 20 साल बाद का है, अब हम एडमिशन करवाएंगे। देखो अब हम पढ़ेंगे तो केवल दुनिया को नाटक दिखा रहा है, पढ़ेगा कुछ नहीं। 20 साल तक जो पढ़ाई नहीं कर पाया, माने बाद में पढ़ाई करे 30 साल तक करे कोई बात नहीं, लेकिन 20 साल तक जो पढ़ नहीं पाया, अब 20 साल के बाद नाम लिखा हुआ विद्यालय में, क्या पढ़ेगा? प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम। और फिर दूसरा टुकड़ा आ गया 40 वाला, 20 से 40, और 20 से 40 के बीच में जिसने कमाई शुरू नहीं कर दिया, हमने ये नहीं कहते पूरी पढ़ाई कर लिया 20 साल तक, 40 साल तक पूरी पढ़ाई या पूरी कमाई 40 तक नहीं हो पाएगी, लेकिन कमाना जो शुरू नहीं कर पाया 40 साल तक, तो खाली देखवंत का है कि नहीं अब हम बीटेक कर रहे हैं, हम एमटेक कर रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, अब हम जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो केवल नाटक बना रहा है। वो केवल 40 साल तक जो कमाई नहीं शुरू कर पाया, कमा नहीं पाया, आस छोड़ दे। प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितम धनम तृतीयेनार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यसि। और उसके बाद 40 से फिर तीसरा टुकड़ा आ गया, 40 से 60 जो पुण्य नहीं कर पाया, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाया, कथा नहीं सुन पाया, फिर चतुर्थे किम करिष्यसि। 60 के बाद कानों ने जवाब दे दिया, क्या कौन कह रहा है, तो ऐसे का कहो, बताओ का कह रहे हो, ऐसे व्यक्ति करता है, सुनाई नहीं पड़ता, कमर बैठने नहीं देती, आंखों से दिखाई नहीं देता, पैरों से चल नहीं पाते। अब कोई कहे 60 के बाद हम परिक्रमा करने जाएंगे, भगवान जिनको स्वस्थ रखें, खैर वो तो जा सकते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी बहुत मुश्किल है भाई कि 60 के बाद परिक्रमा, 60 के बाद चारों धाम की यात्रा, चतुर्थे किम करिष्यसि। फिर भाई जहां रिटायरमेंट हो गया उसके बाद क्या करोगे? अगर अच्छे होते तो गवर्नमेंट काहे रिटायर करती, अगर शरीर बहुत अच्छा होता तो गवर्नमेंट रिटायर काहे करती? तुम तो अनुभव वाले हो, जो व्यक्ति काम कर चुका है, जिसके यहाँ गवर्नमेंट के यहाँ, तो गवर्नमेंट सरकार ये तो जानती है कि इसने इतने दिन काम किया है, इसको तजुर्बा बहुत है, अभी और रखेले हो। कहते नहीं, अब तुम 60 के हो गए हो, अब घर में आराम करो। तो जब तुम इस सरकार के काम के नहीं रहे तो राघवेंद्र सरकार के काम के क्या रहोगे? इसलिए क्या करो, जवानी से जब ताकत बढ़िया हो तभी से भजन शुरू कर दो, कमाई करो, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है कि कमाई, बहुत लोग तो कहते हैं अर्थ बड़ा गड़बड़ निकाल लेते हैं, काहे का? पंडित लोग सब, हम लोग सब लोग कहते हैं क्या कि भजिय राम सब काम बिहाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। तो काम बिहाई, काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ ये है भजिय राम सब काम बिहाई, सभी कामनाओं को छोड़ दो, कोई कामना नहीं, भगवान का भजन करो, कामना कोई नहीं, भगवान वो दे देंगे जो किसी को नहीं दिया होगा, लेकिन कामना न हो। और जब कामना करोगे तो जितना कामना करोगे हो सकता है उसमें से भी कटौती हो जाए। क्या जहां जहां पर जितना मांगते उतना हो मिलता है? जैसे किसी ने कहीं कोई अप्लाई किया, इतना हमको चाहिए, तो कटौती करके मिलता कि नहीं मिलता? कटौती करके मिलता है। और अगर कामना है ही नहीं तो भगवान राघवेंद्र सरकार की ऐसी एक व्यवस्था है, कोई कामना न हो, कोई कामना न हो, बस आपको जो करना है करते रहो, इतना मिल जाएगा जो आप संभाल नहीं पाओगे। सुदामा जी की कोई कामना नहीं थी, भगवान ने इतना दे दिया। सुदामा जी रोने लगे कि हाय भगवान, इतना तुमसे कम मैंने मांगा था। परिवार में भोजन की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, परिवार में कोई सवारी नहीं थी, दरवाजे पर आपने हाथी बंधवा दिया, दो सुदामा जी के 2 हाथी बंधे। कहने का मतलब जब कोई कामना नहीं है, भगवान बहुत कुछ दे देंगे।
भजिए राम सब काम बिहाई, कामना को छोड़ करके भगवान का भजन करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कोई वस्तु फिर भगवान आपको ऐसी वस्तु है ही नहीं जो दे न दे, इसलिए भजिए राम सब काम बिहाई। माता जी क्या कहते हैं, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, भगवान हे भोलेनाथ, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। वैसे तो और योषिता युवा स्त्री युवा पुरुष को कथा सुनने में थोड़ा मन कम लगता है, यद्यपि योषिता नहीं अधिकारी, क्योंकि उसको तो और सब अच्छा लगता है। कहता अभी कौन, जैसे कि तो कथा सुन ले, क्या करे, मम्मी पापा सुन तो रहे, तुम कुछ पूजा पाठ नहीं करते हो। माता जी हमारी बहुत करती, दादी खूब कर रही। कोई पर्व त्योहार पड़े अपनी बहू से कहो अच्छा तुम पूजा चलो करवाएंगे, अरे माता जी आप कर तो रही हो। यद्यपि जोषिता नहीं अधिकारी, लेकिन दासी मन, मैं कौन हूं, मैं किसकी दासी हूं, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मैं आपकी दासी हूं। और जो दासी है या दास है, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि, चाहे भले बालक हो, चाहे योषिता हो, चाहे कोई वृद्ध हो, गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि। जो साधु जन है, संत जन है, विद्वान जन है, वो गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि, आरत अधिकारी जहाँ पामहि। अगर कोई अधिकारी व्यक्ति है, कथा सुनने का अधिकारी है, मंत्र लेने का अधिकारी है, बताओ उस समय प्रहलाद की अवस्था क्या थी, ध्रुव महाराज की अवस्था क्या थी, 4.5 साल की उम्र में दीक्षा ले लिया। कितने साल में, 4.5 साल की अवस्था में गुरु दीक्षा ले लिया। और जब करने लगे 5 साल में परमात्मा सामने आ गया, गोद में उठा लिया। अब बताओ कोई कहे नहीं ये उम्र होती है भक्ति करने की, ये उम्र है 60 साल के बाद भक्ति करेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा, बहुत मुश्किल है फिर। इसलिए भगवान की भक्ति तो बढ़िया सुंदर, शरीर में ताकत हो, जब से परमात्मा प्रेरणा दे दें। कहत कबीर जात है वही, कबीर साहब ने एक बार एक व्यक्ति से कहा, कबीर साहब भी बड़ा बढ़िया काम किए भाई। एक व्यक्ति से कहा भैया दीक्षा ले लो, मंत्र दीक्षा ले लो। बोला अब ही कहा जल्दी, अबे महाराज बिटिया का ब्याह करेंगे, लड़का का ब्याह करेंगे, घर बनवाना, ये करना वो करना। महाराज जब सब काम कर लेंगे तब फिर देखा जाएगा। तो ठीक है, कुछ दिन के बाद फिर आ गए, अब तो तुम्हारे काम काफी हो गए होंगे। कल महाराज हाँ हो गए, लेकिन अभी फिर भी वो 2 मंजिल बनाना है और थोड़ा काम रह गया। पोता, अब तो लड़कों का तो हो गया, लेकिन पोता महाराज हो गया ना, पोते का थोड़ा सा काम निपटा लें, अब फिर हम दीक्षा ले लेंगे। फिर चले गए, फिर आए महाराज पोते का मुंडन तो हो गया। महाराज सोचते थे जने वो तिलक हो जाए सामने, उसके बाद आते तो ठीक रहता। अच्छा तो फिर बाद में आएंगे, तो क्या आज तुम हमारे इधर वहां हमारे आश्रम की तरफ आओगे, हमारे आश्रम की तरफ आओगे? कहाँ? राजघाट में, काशी में। कबीर साहब का राजघाट में आश्रम, हमारे यहाँ काशी में आना, थोड़ा हमारे यहाँ आ जाना, कुछ काम था। सज्जन ने कहा रोज बाबा आवत हमरे यहाँ कम से कम भला चलो ना होए, तो आज इनके यहाँ हम चले। राजघाट में पहुंच गए सज्जन, देखा कबीर साहब बैठे हैं। कबीर साहब बैठे हैं कहाँ? गंगा जी के किनारे राजघाट पर। बाबा यहाँ काहे बैठे हो? उस पार जाना था तो नाव मंगा दें। क्या करेंगे, नाव वाला पैसा लेगा, और दूसरे का सहारा हम लेना भी नहीं चाहते। हम अपने पैरों का सहारा चाहते हैं, अपने खुद ही पार कर लेंगे। तो बैठे काहे हो, पार करना शुरू करो। अरे वाह, अथाह नदी भरी है, गंगा जी अथाह है, हम कैसे शुरू कर दें? नहीं बाबा, शुरू नहीं करोगे तो कब तक बैठे रहोगे? कल पानी बह रहा, बह जाएगा।
पानी बह रहा है, अब बह जाए तो बैठे रहा शाम तक। सुबह बुलाया था कि शाम तक बैठे रहेंगे, अभी सब बह जाए तो जब सब बह जाए और तब हम वही पार चले जाएंगे। कल बाबा यू फिर हम कल बह नहीं पाई। ये आप एक दिन नहीं पूरी जिंदगी बैठे रहोगे, पूरा पानी बह नहीं पाएगा। अरे कहा बच्चा यह है तो हम तुमसे कह रहे हैं, तुम पूरी जिंदगी काम करते रहोगे भी कामों से फुर्सत मिलने वाली नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा, कहत कबीर जात है वही, कहत कबीर जात है वही। तो कहा बाबा क्या करें? हाँ, कहा बाबा फिर क्या करें? क्या सुंदर बात। कहा फिर बाबा क्या करें? तो कबीर साहब ने कहा तो कबीर जात है वही। देखो वही जा रही ना, कहत कबीर जात है वही, और जब ते सोचो तब ते सही। जब से तुम्हारी बुद्धि में आ जाए तब से सही, कोई बात नहीं। जब से मन में बात आ जाए तो हमारे मन में अब बात आ गई है क्या? यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। वैसे तो जो सीता अधिकारी नहीं है, लेकिन जब से सोचो तब से सही, हमारे बुद्धि में बात आ गई। तो भोलेनाथ बोले अब तुम पूछ रहे हो जो नपतने तो ब्रह्म कीमी, पूछ रही हो जो राजा का लड़का है वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? जब तुम पूछ रही हो, तुमको शंका हो रही, मैं कथा नहीं सुनाने वाला, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है वो नष्ट हो जाता है। शास्त्र का एक सूत्र है, संशयात्मा विनश्यति, जिसमें शंका है हर बात में वो नष्ट हो जाएगा, बचेगा नहीं। हर चीज में शंका, हर चीज में शंका। अरे पूजा कर रहे हैं, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां जा रहे हैं, काम बनेगा कि नहीं बनेगा। हर चीज में, हर बात में शंका जिसको बच नहीं सकता। संशयात्मा विनश्यति, हर चीज में जिसको शंका होती है वो नष्ट हो जाता है। और तुम तो भगवान पर शंका करती हो, जो न पतने तो ब्रह्म की पूछ रही हो। और एक बार तुमने शंका किया था, पूरा जीवन नष्ट हो गया, लोग तो 150 साल जिंदा रहते हैं और तुम इतनी आयु तुम्हारी, और उसके बाद भी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, रोती रही 87,000 वर्ष तक तुम रोती रही, और मांगा क्या? मौत मांगती रही। और तुम फिर कह रही हो महाराज नहीं, तब कर अस अब संशय नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, तब कर अस। महाराज याद है हमको, ऐसा नहीं हमको याद नहीं। तब कर अस अब संशय नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। महाराज अब तो हम स्वयं उनकी भक्त हैं, हम स्वयं, इसलिए अब अति आरत पूछूं सुर राया। आप देवताओं के भी देवता महादेव हो, और सब देव हैं, आप महादेव हो। अति आरत पूछूं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करिदाया। महाराज अब मैंने शंका इसलिए किया, मैं शंका करूंगी, प्रश्न करूंगी, तो आप उसका उत्तर दोगे। रघुपति कथा कहूं करिदाया, अति आरत पूछूं सुर राया। अब आरत उसको कहते हैं जो आर्त जिज्ञासु, जो जिज्ञासु व्यक्ति है, तत्व की बात जानना चाहता है, कथा सुनना चाहता है, उसको हर हालत में कथा सुनाना चाहिए। मैं अति आरत जो जिज्ञासु है, इसलिए प्रथम अति आरत पूछूं सुर राया। हमारी बड़ी जिज्ञासा, कौतूहल उठ रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूं। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। महाराज जो निर्गुण परमात्मा है वो सगुण कैसे बना, वो साकार कैसे बना? हमने सुना है क्या साकार निराकार एक ही, वो एक ही जो ब्रह्म है वही साकार बन जाता है, और क्या वही निराकार बन जाता है?
महाराज मैं पूछना था, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी। भोलेनाथ मुस्कुराए और भोलेनाथ ने कहा, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। अब धन्य धन्य आज कहा हम तो सोच रहे थे जो पहले तुमने किया था वही फिर दोहरा रही हो, लेकिन अब धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। संसार में तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला नहीं, तुमने तो पूरे संसार का उपकार कर दिया, तुम्हारा तो काम बनेगा ही। और पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा कौन है? सकल लोक जग पावनी गंगा। पूरे संसार को पवित्र कर देने वाली गंगा जी का जो नाम लेता है पवित्र हो जाता है। गंगा जी में स्नान करता वो पवित्र हो जाता है। कथा कान में खाली प्रवेश कर जाए पर जो है जीव पवित्र हो जाए। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये बड़ी सुंदर गंगा है। कौन? ज्ञान गंगा। ये ज्ञान गंगा, गंगा जी स्पर्श करो, स्नान करो, और इसमें खाली बैठ कान में खाली आवाज पहुंच जाए, समझ लो आपने गोता लगा लिया, और जिसने गोता लगाया उनका परम कल्याण हो गया। सकल लोक जग पावन गंगा, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे लोक को, पूरे संसार को पवित्र करने वाली सुंदर ये जो है ज्ञान गंगा है। कहां थे वेद, कहते हैं कहां मुनि अस अधम नर, इसलिए तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। जिन लोगों ने भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान नहीं, सांप के रहने का स्थान, यानी बिल जिसको कहते हैं बिल हैं। तुमने कथा बड़ी सुंदर पूछी है, इसलिए अब जो आप पूछ रही हो, इसलिए मैं अब वो कथा सुना रहा हूं। भगवान कैसे भगवान जो निराकार है साकार कैसे बने। और जो तुम पूछ रही हो कि भगवान का अवतार कब होता है, वो मैं तुमको विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, एक बार की बात है, नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। एक कल्प में, क्योंकि भगवान के हर कल्प में पता नहीं कितने अवतार होते। बहुत लोग पूछने लगते हैं, ऐसे भी लोग हैं, फिर बताओ शंकर जी के ब्याह में कौने गणेश पूजा भई रहा है, पूछते हैं लोग, और ये नहीं जानते हैं कितनी बार अवतार होते भगवान के। पता नहीं कितनी बार राम का अवतार एक बार थोड़ी ना हुआ, हर कल्प में भगवान का अवतार हुआ करता है, और हर दिन होता है। हम तो ये भी कहते हैं हर दिन प्रति क्षण भगवान का अवतार होता है। जैसे भगवान के जो भक्त हैं और कहीं उनके ऊपर विपत्ति आ गई, आप स्वयं समझ लेना कि कैसे भगवान का अवतार होता है। जैसे आप धार्मिक हैं, अच्छा कर्म करने वाले हैं, धर्म कर्म करने वाले हैं, आप कहीं गए, आपका पैर फिसल गया रेलवे स्टेशन पर, और गाड़ी आ रही थी, पैर फिसल गया, तब तक कोई आया और उसने, जिससे न जान है न पहचान है, और उसने हाथ पकड़ लिया और खींच लिया। जब लौट करके आते हो तो जानते हो क्या कहते हो, तुम भगवान बचाए नहीं, फिर यही हमारा तो पैर फिसल गया था, लेकिन जैसे कोई भगवान ही आ गए हों, व्यक्तिगत फिर मालूम पड़ता भगवान ही आ गए हों, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, और नहीं तो पता नहीं क्या होता। यानी भगवान का हर क्षण अवतार हुआ करता अपने भक्तों के लिए। कहीं कोई आपत्ति विपत्ति आई और उसमें कोई न कोई आ गया, सहायता कर दिया। कौन आया? वो परमात्मा ही आ गया। वो परमात्मा हर जगह पर है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो हर जगह पर परमात्मा है। इसलिए आज कहते एक बार नारद जी ने श्राप दिया, एक बार
एक बार की बात है, नारद जी ने श्राप दे दिया, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, नारद श्राप दीन एक बारा। हाँ महाराज, आपने ये बात कह दिया कि नारद श्राप दीन एक बारा। नारद जी ने श्राप क्यों दे दिया? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, कारण कवन। कारण कवन, ऐसा कौन सा कारण हुआ जो नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, इतना ज्ञानवान व्यक्ति, जो ज्ञानी है वो किसी को श्राप नहीं देता। बहुत लोग दिन भर श्राप ही दिन करते, चाहे दिन की सेवा करो और दिन भर श्राप, जब देखो तब श्राप। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है वो दिन भर श्राप देते हैं। और नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, एक तो नारद विष्णु भगवान के भक्त, दूसरे ज्ञानी, और उसके बाद जो जिसका भक्त हो वह श्राप दे देगा। राम का भक्त राम को श्राप देगा, कृष्ण का भक्त कृष्ण को श्राप देगा? नहीं देगा। जो जिसका भक्त है, जिसको चाहता है, उसको श्राप कहां दे सकता है? तो नारद श्राप दीन एक बारा, महाराज आप बता रहे हो, इसलिए मैं जानना चाहती हूं नारद जी ने श्राप क्यों दिया। सो संक्षेप कहु पुरारी। महाराज सोई संक्षेप में आप इतना बता दो कि नारद बाबा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्या हुआ? तो कहते हैं भोलेनाथ ने कहा, देखो एक बात बताऊं, नारद जी ने श्राप दे दिया क्योंकि परमात्मा जो कुछ करना चाहते हैं अपने भक्तों से करवा लेते हैं। भगवान नारद जी ने श्राप नहीं दिया। बोले बिहसी महेश तब, थोड़ा मुस्कुराए, पार्वती तुम ठीक है कह रही हो, क्यों श्राप दिया, काहे के लिए श्राप दी? किंतु परंतु लेकिन, तमाम बट लगता नहीं, बट किंतु परंतु लेकिन, नहीं तो वहां जाते, लेकिन क्या बता मैं ऐसा पता नहीं क्यों हो गया, बोला हो नहीं गया। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। कुछ लोग कहते हैं तुमने दिमाग नहीं लगाया, काम बन जाता, तुमने बुद्धि से काम नहीं किया। अरे कोई व्यक्ति अपना काम बनाने के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा क्या? बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान पढ़े हैं, उनका काम बिगड़ जाता है। बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान तमाम पढ़े हैं, डिग्री होल्डर, काम बिगड़ जाता है। बड़े बड़े पंडित ज्ञानी जनपत्रा में बार बार विचारते हैं, और विचारने के बाद भी काम बिगड़ जाता है। और कोई कहा कि पंडित जी तुम तो इतने बड़े विद्वान थे, काशी में एक पंडित जी, उनकी 2 कुमारियां, काशी में पंडित जी, उनके 2 पुत्रियां थी, और नंबर 1 के विद्वान, और दोनों पुत्रियों का विवाह उन्होंने बढ़िया देख करके विचार करके किया, कुंडली मिला करके किया, और दोनों पुत्रियां विधवा हो गई। और वो भी कब? विवाह के 2 साल बाद। पंडित जी की बात जो कोई आवे, पंडित जी विचार दे, कहा अभी तक पत्रा मंगाए रहे, उन्हें विचार छोड़ दिया। जबकि विचार छोड़ना नहीं चाहिए, विचार करना चाहिए, लेकिन दैव योग से संयोग बन गया। तो अपनी दोनों बिटिया बुलाओ, मैं कहा 2 पत्रा हमरे हैं, दोनों पत्रा देखो, बोला अभी मंगाए रहे, दोनों पत्रा हमें कहीं इनका देख लो, हम बहुत विचारे रहे। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जब रघुपति करहि जस, सो तब तेहि छन होय। कहने का मतलब हमारा यह नहीं कि विचार करना बंद, विचार करो, लेकिन बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, न कोई ज्ञानी संसार में है, न कोई मूर्ख है। जब जेहि रघुपति करहि जस, सो तब तेहि छन होए। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है वही होता है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहि सोई होई, जो परमात्मा की इच्छा होती है होता वही है। लोग तो अपना सब, कौन चाहता हमारा बिगड़ जाए, सब अच्छा चाहते हैं, लेकिन चाहने से भैया कुछ होने वाला
राम की न चाहि सोई होई। जो परमात्मा की इच्छा होगी होगा वही। इस प्रकार से अब नहीं महाराज, फिर भी नारद जी को विचार करना चाहिए। फिर भी इसमें क्या है, फिर क्या है? बातुल भूत विबस मतवारे। नारद जी ने बड़ा गड़बड़ी किया, बिना विचार किए। तो वो लोग बोलते हैं, कितने लोग? पार्वती मैया ने कहा महाराज बिना विचार किए तो वही लोग बोलते हैं। कौन कौन? बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। बातुल बदफड़ोस, कुछ लोग इतना बकबक बकबक करते हैं और कोई अच्छा व्यक्ति आ गया उन्होंने वहम तोड़ दिया। बाद में तुमने, अरे वो तो गुरु जी आए थे, वो तो बाबा जी थे, वो तुम्हारे पिताजी थे, और कल का बताए आदत भरी, यानी वही तौल दिया उसी तरह के ऊपर जिस पर सबको तौल रहे थे। बातुल भूत, अच्छा जो व्यक्ति खोपड़ी कोनो भूत सवार हो और मारी बक की रहा है तो लोग कहते हैं भैया बुरा न माने इनके भूत सवार है। अगर कुछ बकने लगे, खोपड़ी हिलावे मारे और सबको गाली देने लगे तो लोग आदमी के भूत सवार है। बातुल भूत और विवश, दूसरे के बंधन में व्यक्ति है, पता नहीं क्या कहने लगे। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा बंधन में, अगर तुम ऐसा नहीं कहोगे तो समझ लेना, कभी कभी ये भी होता है। जैसे किसी को किसी ने पकड़ लिया और ऐसा अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा परिवार समाप्त कर देंगे, तुमको मार देंगे, बेचारा बोल जाता है विवश। तो अब चौथा कौन? मतवाला। जो मतवाला व्यक्ति है वो भी सोच समझ करके आगे की नहीं सोचता, बस बोल देता है। मतवाला व्यक्ति, मतवाला कौन? जैसे युवा पुत्र, युवा कन्या मतवाले हो गए, अब कहीं किसी के चक्कर में निकल गए और उसके बाद में चौकी थाने पहुंच गए और वहां माता पिता पहुंचे तो वही कहती है कन्या, साहब हमका सुरक्षा प्रदान की जाए, हमको हमारे माता पिता से खतरा है। निकलता कि नहीं? तुलसी बाबा ने कब लिखा था? बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। हमको खतरा है हमारे किससे? माता पिता से, जिन्होंने पाल पोस करके सयाना किया, इतना बड़ा किया, और उनसे कह रहा है और कह रही है कि खतरा है। कहता कि नहीं कहता? अब खतरा है, हमको सुरक्षा प्रदान की जाए, परंतु खतरा किससे है? अभी भूत सवार है, खाली मतवाला है ना, मतवाला है, भूत सवार है। और जिस दिन उल्टी गिनती शुरू हुई अब तब खूब रोते हैं, हाय पिताजी गलती हो गई, हाय माताजी गलती हो गई। अब तो वापसी बची ही नहीं, वापसी बची ही नहीं। मतवालेपन में कोई भी युवा व्यक्ति हो, उसको चाहिए मतवालेपन में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो टुकड़े होने में देर नहीं लगती। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। तो नारद जी तो इनमें चारों में से न बातुल हैं, न भूत सवार है, न विवश हैं और न मतवाले हैं, फिर इन्होंने कैसे ऐसी बात कह दिया? भोलेनाथ ने कहा नहीं, परम मतवाले थे। उस समय वास्तव में नारद जी मतवाले ही थे। हाँ महाराज, क्या नारद जी भी मतवाले हो गए? हाँ हो गए, क्योंकि जे हिजत रघुपति करहि जब सो तब ते क्षण होए। एक बार की नारद जी ने मन में विचार किया, तपस्या किया जाए। तपस्या करने के लिए बढ़िया सुंदर देखा, एक तलहटी बढ़िया पर्वत बढ़िया देखा, सुंदर हवा चल रही थी, झरना गिर रहा था, बैठ गए। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। क्या बता रहे हैं?